फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के सभी ITR फॉर्म्स ITR 1 टू ITR 7 CBDT द्वारा नोटिफाई कर दिए गए हैं। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इन ITR फॉर्म्स में क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं या आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं, तो आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। यदि आपने कुछ भी मिस किया और आपकी ITR फाइलिंग में एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप पर इनकम टैक्स नोटिसेस इशू किए जा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम CA अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए अब हम आपके साथ एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जो भी ITR फॉर्म्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए CBDT द्वारा नोटिफाई किए गए हैं, उनमें से कुछ मेजर चेंजेस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला बड़ा चेंज ITR 1 सहज और ITR 4 सुगम में किया गया है। पहले सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप ITR 1 और ITR 4 में रिपोर्ट कर पा रहे थे, पर अब आप ITR 1 और ITR 4 में 2 हाउस प्रॉपर्टी तक की इनकम को आप रिपोर्ट कर पाएंगे। मतलब ये कि अगर आपके पास 2 घर हैं और उनकी इनकम है, तो अब आपको ITR 2 या ITR 3 जैसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स भरने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपनी 2 हाउस प्रॉपर्टी तक की इनकम को अपने ITR 1 और ITR 4 में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ITR 1 और ITR 4 की अदर कंडीशंस को आप फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है FNO ट्रेडर्स के लिए। जो भी पर्सन्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए ITR 3, 5 और 6 में शेड्यूल पार्ट A ट्रेडिंग अकाउंट में स्पेसिफिक कॉलम ऐड कर दिया गया है। आपको अब क्लियरली रिपोर्ट करना होगा F&O से कितना टर्नओवर हुआ और उस ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना इनकम आपने क्रेडिट किया। पहले ये इतना डिटेल्ड नहीं मांगा जाता था, अब टर्नओवर इनकम को अलग अलग रिपोर्ट करना होगा। ट्रेडर्स ध्यान से फिल करना, वरना मिसमैच का इशू हो सकता है। तीसरा बड़ा चेंज MSME के इंटरेस्ट डिसअलाउंस में किया गया है। ITR 3, 5 और 6 में पार्ट A अदर इंफॉर्मेशन OI में नया कॉलम आया है। सेक्शन 43B सबसेक्शन H के अंडर अगर आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज की पेमेंट टाइम पर नहीं करते हैं, MSME एक्ट के हिसाब से अगर आपका कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो आपको MSME की पेमेंट विद इन 15 डेज करनी होती है, और यदि आपका एग्रीमेंट है तो आपको वह पेमेंट 45 डेज के अंदर करनी होगी। यदि आप स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में ये पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको उनको इंटरेस्ट पे करना होगा। उस केस में आपको अंडर सेक्शन 16 ऑफ MSME एक्ट delay in payment attracts compound interest with monthly rest at 3 times the bank rate notified by the RBI। और जो भी आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं उस पे आप डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, और वो नॉन डिडक्टेबल इंटरेस्ट अब रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। अगर आप बिजनेस करते हैं और आप MSME सप्लाईज हैं तो ये अमाउंट क्लियरली आपको रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट चेंज मेड इन द ITR फॉर्म requires disclosures of interest and remuneration due or received from the partnership firm। ITR 3, 5 and 6 के शेड्यूल IF information regarding partnership firm
इन विच यू आर पार्टनर। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो तो शेड्यूल IF में अब एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगी जा रही है। आपने फर्म से कितना इंटरेस्ट ड्यू या रिसीव किया है, या कितना रेन्यूमरेशन आपका ड्यू या आपने रिसीव किया है। पहले ये इतना ब्रेकअप नहीं था, अब प्रॉपर डिस्क्लोजर आपको रिपोर्ट करना होगा अंडर शेड्यूल IF। नेक्स्ट चेंज जो ITR फॉर्म्स में किया गया है रिगार्डिंग द डोनेशंस मेड टू द पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट अंडर द शेड्यूल 80GGC। अब सेक्शन 80GGC के अंडर पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को कंट्रीब्यूशन करने पर डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो सिर्फ अमाउंट और डेट नहीं, आपको पार्टी का नाम, आपने किसको डोनेशन दिया है उस पार्टी का नाम और पैन नंबर भी देना होगा। और ये सारी डिटेल्स आपको ITR 1 से ITR 6 में प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट मेजर चेंज जो ITR फॉर्म्स में किया गया है वो शेड्यूल 80G सीक्स द IFSC एंड ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। यदि आप किसी भी स्पेसिफाइड फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशन दे रहे हैं अंडर सेक्शन 80G और उसका आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, उस केस में आपको अपने शेड्यूल 80G के ITR फॉर्म्स के शेड्यूल 80G में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि आपको अपना, यदि आपने वो पेमेंट UPI, चेक या NFT द्वारा की है, उस केस में आपको ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर देना होगा और बैंक का IFSC कोड देना होगा। नेक्स्ट मेजर चेंज किया गया है ITR 4 में। ये उन टैक्स पेयर्स के लिए रेलेवेंट है जिन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रखा है। यदि आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है और आप अपनी ITR 4 फाइल कर रहे हैं, उस केस में फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस सेक्शन में अब इन्वेस्टमेंट मेड बाय SSE का अमाउंट भी रिपोर्ट करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट चेंज इज रिमूवल ऑफ फील्ड्स सीकिंग रिपोर्ट ऑफ फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट फ्रॉम ITR 1 एंड ITR 4। फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट सेक्शन 89A की फील्ड ITR 1 और ITR 4 से हटा दी गई है क्योंकि फॉरेन एसेट्स वाले लोग इन फॉर्म को फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट चेंज इज रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम कंपनीज, NBFC, HFC इन शेड्यूल OS। न्यू ITR फॉर्म में जो भी आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं फ्रॉम कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउस फाइनेंशियल कंपनीज, उसे आपको रिपोर्ट करना होगा। ITR फॉर्म 2, 3, 5 एंड 7 के केस में उसे आप रिपोर्ट करेंगे अदर कॉलम ऑफ शेड्यूल OS। ये सारी जो भी आपकी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, विनिंग या कोई भी मिसलिनियस इनकम है जिसे आप रिपोर्ट करते हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस इंटरेस्ट इनकम को आपको रिपोर्ट करना होगा न्यू ITR फॉर्म्स में अदर कॉलम ऑफ शेड्यूल OS। Next change is rationalization of auditor details in ITR form 3, 5 and 7। ऑडिटर्स डिटेल को न्यू ITR फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब आपको फॉलोइंग डिटेल्स ही अपने ITR फॉर्म्स में प्रोवाइड करनी होगी। डेट ऑफ फर्निशिंग द ऑडिट रिपोर्ट, एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, नेम ऑफ द ऑडिटर, प्रोप्राइटरशिप ऑफ फर्म और पैन ऑफ द ऑडिटर, प्रोप्राइटरशिप ऑफ फर्म। Next change is removable of schedule BBS in ITR 6 due to shift in buyback taxation। Buyback taxation में यहाँ बजट 2026 में कुछ मेजर चेंजेस किए गए थे। पहले बायबैक प्रोसीड्स को डीम्ड डिविडेंड मानते हुए उन्हें टैक्सेबल किया जा रहा था अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एट अ स्लैब रेट। बजट 2026 में बायबैक प्रोसीड्स को अब टैक्सेबल किया जाएगा एज ए कैपिटल गेन। As a result, the relevance of Schedule BBS in ITR 6 has ceased, leading to its
removal from assessment year 2026-27. The next change is rationalization in details required for representative SSC. अगर आपका ITR फॉर्म फाइल किया जा रहा है बाय अ रिप्रेजेंटेटिव SSC, तो न्यू ITR फॉर्म में आपको रिप्रेजेंटेटिव SSC की फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी. नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव SSC, email ID of representative SSC and contact number of the representative SSC. The next change is introduction of secondary address. सभी ITR फॉर्म्स में ITR 1 से लेके ITR 7 तक अब सेकेंडरी एड्रेस का ऑप्शन अवेलेबल किया गया है. अभी तक आप प्राइमरी और सेकेंडरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही प्रोवाइड कर रहे थे और आपका सिर्फ एक ही एड्रेस आप अपनी ITR फॉर्म्स में रिपोर्ट कर रहे थे. पर अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 में सभी ITR फॉर्म्स में प्राइमरी एड्रेस के साथ साथ सेकेंडरी एड्रेस प्रोवाइड करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा. होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू. थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. जय हिंद.